हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 थ्योरम 6.6 है। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था बट थोड़ा बिगड़ गया था, इसलिए वापस बना रही हूँ। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई लाइन दिया है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ऐसी एक लाइन मतलब ऐसी दो लाइन ले लो जो कि वही दोनों लाइन क्या हो, वो एक कॉमन लाइन से क्या हो, पैरेलल हो। जैसे मैंने यहाँ पे एल ले लिया, एम एन, तीन लाइन ले ली। तीन लाइन में जो एल है वो पैरेलल है एम के भी, वो पैरेलल है एम के, और वही एल जो पैरेलल है वो किसके है, एन के भी है। ठीक है, उसके भी पैरेलल है। तो जो थ्योरम बोल रहा है कि क्या ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। यस, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो m इज़ पैरेलल टू n, यही हमें थ्योरम में दिया हुआ है। ठीक है, एक कोई लाइन होगी जो कि दोनों में कॉमन होगा, अगर वो दोनों में कॉमन ही उनको निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ। जैसे दिया हुआ है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, फिर वही लाइन सी डी इज़ पैरेलल टू कोई भी लाइन ले लो पी क्यू, ये मान लेते हैं ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप अगर आपको पता करना है तो ये देखो सी डी है, दोनों में कॉमन है, दोनों को निकाल दो, तो जो बचेगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब कि जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा किसके, पी क्यू के। ठीक है, यही थ्योरम में बोल रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये रहा फिगर, मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है। तो देखो, आपको एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, ये दोनों फिगर दिए हुए हैं और ये प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, ये तो बीच में ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें मतलब जो उनके एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, अगर वो इक्वल्स आते हैं तो हमें पता चल जाएगा वो कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ एक्स और वाई दी हुई है, तो उसको हम निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वाई दिया हुआ है। ठीक है, वाई निकालना है। उसके पहले हमने थ्योरम जो कि फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, देखो ये लाइन मैंने कौन सी ले ली, सी डी वाली लाइन ले ली, और ये लाइन कौन सा है, पी मान लेते हैं, वो लाइन हमने नाम नहीं दिया था, पी मान लेते हैं कि लाइन ये पी है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये एंगल 130 है, यहाँ पे वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर वाई हमें फाइंड आउट करना है तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे दोनों। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इससे ये पता चला कि जो वाई की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 130 डिग्री आएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 130। यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यू निकल गई। अगर आपको थियरम पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो आप सम टाइम, आपको सम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत क्या कर सकते हो, सम को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई, 130 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें निकल गया वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो ये ए बी दिया हुआ है, एक लाइन दी है, ये लाइन पी क्यू मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, ये ए बी है लाइन। ठीक है, लाइन तो नहीं लग रही है बट ठीक है, मान लो ये ए बी लाइन है। ठीक है, और ये पी जो दूसरी वाली ट्रांसवर्सल थी ये थी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे x है, तो इसी को हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करना है, ये पूरा ओवरऑल एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, हाँ, इसको स्ट्रेट लाइन मान के ही चलना। ये पूरा ओवरऑल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमें पता ही है 180 डिग्री, कौन सा, लीनियर पेयर एक्सियम जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा 180 डिग्री, ये एक एंगल 50 दिया हुआ है और यहाँ पे एक एंगल हमें फाइंड आउट करना है।
तो अगर इन दोनों का सम 180 है, एक दिया हुआ है, तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि अगर कोई लाइन है, यहाँ पे कोई रे है, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकल जाएगा कि 50 प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 50 कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 130 डिग्री आई। ठीक है, ओके, अभी ये सम ख़त्म नहीं हुआ है, 130 डिग्री आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आई है। अभी आपको शो करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 130 डिग्री आई, y की वैल्यू भी 130 डिग्री आई, मतलब ये दोनों बराबर हैं आपस में। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कैसे एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए तो जो हमारा लाइन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। क्योंकि अगर वो बराबर होंगे तभी वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। अगर वो बराबर नहीं होता तो वो लाइन भी पैरेलल नहीं होती। दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं, 130 डिग्री आ रहे हैं, इसलिए वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।